टारगेट 2026 नक्सलियों का द एंड फिक्स। बात इसकी होगी, बीजापुर और कांकेर में 30 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बीजापुर लाए गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बीजापुर लाए गए 26 नक्सलियों के शव। आज कांकेर लाए जाएंगे 4 नक्सलियों के शव। कांकेर में सुरक्षा बलों की टीम जंगल में ही रुकी है। जंगल में अभी भी नक्सलियों की मौजूदगी की खबर है। ग्राउंड जीरो से भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। बीजापुर में डीआरजी का एक जवान शहीद हुआ है। शहीद जवान को आज दी जाएगी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने सुरक्षा बलों की थपथपाई है पीठ। चूंकि टारगेट ही है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का द एंड पूरी तरह से फिक्स है और उसी कड़ी में हमारे जवान लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, यही नहीं, इसके अतिरिक्त भी कई विकल्प दिए गए हैं। सरकार की तरफ से विकल्प दिए हैं मुख्यधारा में लौटने का, आत्मसमर्पण का, इसके अतिरिक्त भी। लेकिन अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो उसके बाद क्या होगा वो आप देखिए। बस्तर में लाल आतंक पर फिर से बड़ा प्रहार। नक्सल फ्रंट पर जवानों ने दी बड़ी चोट। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नक्सलियों के खात्मे की उल्टी गिनती अब तेज हो गई है। मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में गुरुवार को बड़ी सफलता मिली। 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 20 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। बीजापुर के गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच गुरुवार को सुबह से मुठभेड़ हुई। जिला बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी PLGA कंपनी नंबर 2 एवं अन्य माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर का DRG, सुकमा DRG, STF, कोबरा और CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान DRG बीजापुर के एक जवान माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त कर लिया। इस ऑपरेशन को कोबरा की 210 बटालियन और STF के जवानों ने मिलकर अंजाम दिया। साय सरकार ने सुरक्षा बलों को इस कामयाबी पर बधाई दी और नक्सलियों के खात्मे की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। मैं इसके लिए DRG के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। लगातार हमारे जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। लगातार सबके संयुक्त प्रयास से आज इतनी बड़ी बड़ी सफलता मिल रही है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साय सरकार ने जब से छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है। सुरक्षा बलों के कई कैंप नक्सलियों के गढ़ में ही बनाए गए हैं, जिसका फायदा सुरक्षा बलों को मिला है। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती दी जा रही है। यही वजह है कि अब तक कई बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। साय सरकार के आने के बाद अब तक 300 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं, जबकि 2025 में ही 100 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अगर सुरक्षा बलों को इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
IBC 24। तो एक बड़े सफलता मिले है और सीधा कांकेर के रुख करबो अमित चौबे अमर करा ये मेरा सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अभी तक बड़े सफलता नक्सल मोर्चा में फिर अमर जवान मल्ला मिले हैं। कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। वो मन के 100 लोग कब तक लाया जाई? जो जवान है वो अभी भी जंगल में रुके, नक्सली मन के मौजूदगी की घलो बात कहे जाते का अपडेट ये पूरा खबर में आपन करा। जो कल घटना हुई थी नारायणपुर और कांकेर के बीच बॉर्डर में घटना हुई थी, जहां पर नक्सली जो है काफी संख्या पे मौजूद थे। पुलिस के पास जो जानकारी थी इसमें BSF और DRG की टीम निकली थी और वहां पर इनकाउंटर हुआ। काफी देर तक हैवी फायरिंग हुई। उस हैवी फायरिंग के बाद जो है 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला नक्सली है। क्योंकि विजय रेड्डी और रामजन के यहाँ के होने की सूचना थी, ये काफी बड़े कैडेट के नक्सली हैं, इसलिए पुलिस पार्टी वहां पर निकाली गई थी, जिसमें BSF और DRG के जवान दोनों थे। हालांकि जब रात में हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उनका कहना यह था कि जो जवान है रात में वहीं स्टे करेंगे, क्योंकि नक्सली को गोलियां भी लगी हैं, वो घायल होंगे तो आसपास वो जाने का प्रयास करेंगे, इसलिए जवान जो है नाइट में वहीं स्टे करेंगे। और अभी जो हमारी बात हुई है उसमें ये है कि अब जवानों की वापसी शुरू हो गई, क्योंकि रात में कोई फायरिंग नहीं हुई, न किसी प्रकार का मूवमेंट मिला। जो नक्सली मारे गए हैं उनके शव को बरामद कर लिया गया है। उनके पास से इंसास, SLR जो ऑटोमेटिक वेपन्स है, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स है, वो भी बरामद किए गए हैं। अब जो है जवानों की वापसी होगी और संभवतः जो है दोपहर शाम तक जो है कांकेर डेड बॉडी को लाया जाएगा। अमित, कितना बड़ा संख्या में नक्सली मन की मौजूदगी यहाँ रही जिक्र बाद ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से बात सामने आई थी, बड़े कैडेट के नक्सली वहां पर मौजूद थे। विजय रेड्डी और रमजान जो कि काफी बड़े कैडेट के नक्सली हैं, जिनके ऊपर लगभग 25 लाख का इनाम जो है सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। इनके होने की सूचना थी, जिसके आधार पर पार्टी निकाली गई थी। हालांकि अभी जो मारे गए नक्सली उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। उनकी जब बॉडी कांकेर लाई जाएगी और उनकी पहले शिनाख्त की जाएगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा जो नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 1 महिला और 3 पुरुष शामिल है, उन पर कितना का इनाम है। क्योंकि जो वेपन्स मिले हैं उनके आधार पर आशंका जताई जा रही है कि कोई बड़े कैडेट के नक्सली हैं, पर जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद ही संभवतः ये पता लग पाएगा कि ये नक्सली किस कैडेट के थे। और जिनकी जैसे इनकी सूचना मिली थी, लगभग 34 से 35 की संख्या में एक टीम जो थी वहां पर अम्बुज मार्ग के जंगल में मौजूद थी, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मीटिंग कर रहे थे, जिसकी सूचना पर कांकेर पुलिस ने और BSF ने संयुक्त पार्टी निकाली थी और इसमें इनको एक बड़ी सफलता मिली है। जी अमित, जन जगह में मुठभेड़ हुई से वो इलाका के बारे में थोड़ा सा आप मन से समझना चाहो कि कौन तरह के वो इलाका है जहां इतना बड़ा संख्या में नक्सली मन की मौजूदगी आ हुआ है? देखिए, मार जो है पहले नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस सुरक्षा बलों ने इनकी मान में घुसकर मारना शुरू किया है, तो जहाँ का कई एरिया बताया जा रहा है काफी पहाड़ी वाला एरिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो जवानों से पुलिस का संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। लगातार हैवी फायरिंग हो रही थी। नक्सली क्या एम्बुश लगाकर जवानों को फंसाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस बार जो है जवानों ने इनको घेरा है और इस घेरने के बाद इन पर जो हैवी फायरिंग हुई है उसमें इन्होंने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। जी बिल्कुल अमित, अपन पूरे नजर बना के रखिए खबर में अपडेट और तस्वीर दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद अमर कर जुड़े और ये पूरा जानकारी पर। तो कांकेर में 4 नक्सली ढेरों हैं जो मन के 100 आज लाए जाही। जवान रात में ही जंगल में रुके रही। फिर जौनतरल अमर संवाददाता बताते कि रात में कोनो फायरिंग नहीं हुई से, कोनो हलचल यहाँ नहीं हुई से। एक बाद अब जो जवान है और वो मन के वापसी के सिलसिला शुरू हो गए हैं।